हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे रोमो में। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे ऊपर वाला बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 की GCERT मैथ बुक का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो चलिए शुरुआत करते। देखिए, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कहता है कि सूत्र का उपयोग करके मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग को निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन। ठीक है, तो जो हम लोग उसमें जो फार्मूला लगाएंगे तो किस तरह का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, कि वहाँ पे कौन फार्मूला लगाएंगे कौन फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसमें आपको दिक्कत हो रही होगी तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता होगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे उसमें जो लगेगा फार्मूला, सो कौन कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले बोलेगा मिश्रधन, किसका, मिश्रधन। ठीक है, तो आपको मिश्रधन का फार्मूला पता नहीं रहेगा तो आप किस तरह बनाएंगे मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन का जो सूत्र होता है, तो मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन गुना 1 प्लस 10 बट्टा 100, 1 प्लस 10 बट्टा 100 और पावर में समय। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जो फॉर्मूला है, क्या है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। मिश्रधन मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस 10 बट्टा 100 के पावर में समय। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें कि समय को n भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, टाइम या समय को n भी लिख सकते हैं किताबी लैंग्वेज से। अगर आप चाहेंगे तो n भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग p लिखेंगे। ठीक, p या ब्रैकेट एक है 1 प्लस 10 को क्या कहते हैं, रेट, यानी कि क्या रेट में, सैकड़ा या 4 रुपये सैकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी रहेगा तो दर यानी कि रेट r बट्टा 100 है तो 100 और t को। ठीक, अब देखिए आप चाहेंगे तो यहाँ टी नहीं लिखकर एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग का सूत्र हुआ किसका, मिश्रधन का, क्या हुआ, p ब्रैकेट 1 प्लस r बट्टा 100 के पावर में t। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हम लोग का समय, यानी कि वर्षों की संख्या, यानी कि जो कितना वर्ष वो लेगा, पैसा कितना वर्ष के बाद देगा, सो हम लोग का यहाँ टी में रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हुआ हम लोग का, क्या, p गुना 1 प्लस r बट्टा 100 के पावर में टी। ठीक है, और देखिए फॉर्मूला हो गया हम लोग का, फॉर्मूला हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है सो होता है हम लोग का मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि मिश्रधन को क्या लिख सकते हैं, CI माइनस मूलधन को P। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो CI मतलब कि क्लास माइनस P, आप चाहेंगे तो क्लास भी कर सकते हैं, क्लास CL माइनस P। ठीक है, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहेंगे तो। ठीक है, अब देखिए इस जो हम लोग का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मतलब समझिए, देखिए मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब इसमें बात को समझिए। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि आप जो हमें देंगे ब्याज तो कितना रुपया देंगे। ठीक है, तो देखिए मिश्रधन यानी कि मूलधन दिए आप 200। ठीक है, उसका ब्याज हुआ कितना, तो ब्याज लेके मिश्रधन क्या कहता है कि मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि जितना ब्याज हुआ सब हम जोड़ जाड़ के लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो, 200 रुपया, मान लीजिए 10 रुपया हुआ सूद यानी कि ब्याज, तो 210। तो ये कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन कितना हम लोग का 210, यानी कि 210 माइनस मूलधन कितना 200, तो ब्याज उसका कितना हो जाएगा 10, तो 10। इसी तरह क्या है हम लोग का आंसर। तो इसी तरह हम लोग को और क्वेश्चन बनाना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि सूत्र का उपयोग करके, यानी कि सूत्र है, सूत्र से हम लोग को बनाना है, फार्मूला से बनाना है, और फार्मूला से बना के हम लोग को मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन हम लोग को बहुत सिंपल है, क्योंकि सूत्र का उपयोग करके बनाना है हम लोग को, तो सूत्र से हम लोग आसानी से सिंपल से बना सकते हैं सब क्वेश्चन को। तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है 2400 के, कितना, 2400 का 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है, तो उसमें जो हम लोग करेंगे तो उसमें क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि 2400 रुपया, 2400 का 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 साल
के लिए जब ब्याज है सो 20% लेता है उससे, कितना 20% वार्षिक दर है, तो उसमें दो 2400 है तो किसी को देगा। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिया है उसको कितना पैसा दिया है, तो 2400 दिया है, उसमें कितना है हम लोग का मूलधन बराबर 2400। ठीक है, समय कितना कहता है 2 साल, कितना समय बराबर 2 वर्ष, और दर कितना है उसका, और दर बराबर 20%, दर कितना 20%। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है कि मूलधन 2400, समय 2 वर्ष, और जो है दर 120% लेता है, 20% वार्षिक दर लेता है, यानी कि एक साल में 100 रुपया पर 20 रुपया लेता है। ठीक है, तो क्या कहता है हम लोग का कि मिश्र धन निकालिए और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो क्या कहता है सूत्र का उपयोग करके निकालना है। ठीक है, तो सूत्र का उपयोग करते हैं इसमें, तो इसमें जो हम लोग का होगा सो क्या होगा, तो आपको पता होगा कि मिश्रधन का जो सूत्र होता है सो मिश्रधन का सूत्र है सो क्या होता है, तो आपको पता है मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, सो क्या होता है मिश्रधन का सूत्र, P गुना 1 प्लस R बट्टा 100 के होल के पावर में T। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो हम लोग का इसमें सबसे पहले हो जाएगा मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 के पावर में T। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्या किए सो या कुछ नहीं किए। मिश्रधन का सूत्र क्या होता है हम लोग का, मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बट्टा 100 के पावर में T। ठीक है, तो वहां तक लिखे। अब बात को समझिए, देखिए अब मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, मिश्रधन बराबर मूलधन कितना 2400, तो 2400 ब्रैकेट एक है 1 प्लस दर 20% है 20, नीचे कितना 100 और पावर में कितना T के पावर में 2। यहाँ तक आप समझ गए कैसे लिखे सो। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कहता है मूलधन 2400, तो मूलधन की जगह हम 2400 ब्रैकेट एक है 1 प्लस दर है 20% तो 20 नीचे 100 है, नीचे 100 की मतलब की पावर में 2 तो 2 लिखे। अब देखिए क्या हम लोग का 1 प्लस 20/100 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको होल स्क्वायर से भी इसे बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप सिंपल से नीचे 1 ला के एलसीएम कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 1 और 100 का एलसीएम कितना आएगा, 1 और 100 का एलसीएम कितना आएगा 100 ही आएगा, क्योंकि 1 का पावर 100 बार में तो एलसीएम 100 आएगा। तो उसी तरह हम लोग को यहाँ करना है कि मिश्रधन बराबर 2400 ब्रैकेट 1 और 100 का एलसीएम 100। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 1 और 100 को लगाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 1 और 100 को लगाएंगे तो 100 से लगाना पड़ जाएगा सीधे, तो कितना है हम लोग का 1,1, तो कितना आएगा 100 गुना 1, तो 100 का 100, हम लोग का एलसीएम कितना आएगा 100 ही आएगा। तो यहाँ पे आप एलसीएम निकाल के भी लिख सकते हैं 100, नहीं तो अगर आपको नहीं निकालने मन करता है तो 1 और 100 का एलसीएम सीधा 100 लिख देंगे। ठीक है, आप देखिए 1 का पावर 100 बार में तो 1 गुना 100। ठीक है, आप देखिए प्लस 100 का पावर 100 एक बार में तो 20 गुना 1। ठीक है, पावर में 2 है तो पावर में 2। ठीक है, आप देखिए अब मिश्रधन बराबर 2400 एक। ठीक है, आप देखिए प्लस 20 गुना 1 है 20/100 के पावर में 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब मिश्रधन का क्या हो जाएगा हम लोग का, मिश्रधन बराबर 2400 100 और 20 कितना होगा, 100 और 20 120/100 का होल स्क्वायर है। ठीक है, कितना हम लोग का 2400 गुना 120/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2400 120 का होल स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 120/100 गुना 120/100, क्योंकि होल स्क्वायर क्या कहता है कि हम 2 बार गुना होंगे। ठीक है, तो 120 को 2 बार गुना कर दिए, 120/100 को 2 बार लिख के गुना कर दिए। अब देखिए अब हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आपको पता है क्या कि नीचे ऊपर काटता है तो 1 0 नीचे 1 0 ऊपर। ठीक है, आप देखिए 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ। ठीक है, आप देखिए 1 0 इससे 1 0 इससे और 1 0 इससे 1 0 इससे। ठीक है, आप देखिए 12 गुना 24 यानी कि 24 गुना 12 गुना 12 क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, तो 24 गुना 12 तो 4 दूनी 8
दो दूनी 4, ठीक है। अब देखिए 24 गुना 1 तो 24, अब देखिए 8 है 8, 4 और 4, 8 2 है 2, ठीक है। अब इसको भी गुना कितना से करना पड़ेगा हम लोग को, 12 से। क्या जाएगा गुना 12, 8 दूनी 16 6 बचा 1, 8 दूनी 16 17 7 बचा 1, 2 दूनी 4 5। अब देखिए कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 2 6 15 5 बचा 1 3 5 और 8 कितना 13 और 1 14 का 4 बचा 1 2 और 1 3 कितना है हम लोग का 34 56, कितना है 3456, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को यहाँ पे एक थोड़ा सा बात को समझने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लगेगा कि दिमाग यहाँ पे, अब बात को समझिए। देखिए अब हम लोग को क्या हो जाएगा, सो विसर्जन हम लोग को कितना आया 3456, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। तो मिश्रधन कितना है हम लोग का, तो मिश्रधन कितना है 3456 माइनस मूलधन कितना हम लोग का 2400, ठीक है। तब घटाएंगे कितना आएगा 3400 में 3456 में 2400 घटाएंगे कितना आएगा 1456। तो जो हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा कितना निकलेगा 1456। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो सबसे पहले किए कि सबसे पहले हम लोग को कहता है कि मूलधन है 2400 और समय 2 वर्ष है और दर है 120%, ठीक है। तो मिश्रधन निकालना, मिश्रधन का सूत्र होता है हम लोग को मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटा 100 के पावर में टी। तो फॉर्मूला लिखे आप देखिए मिश्रधन का मिश्रधन, इसे उतारते गए, ठीक है। यहाँ पे नहीं उतारा क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि अगर इसे नहीं भी उतारेंगे तब पर भी चलेगा, ठीक है। सिर्फ बराबर का साइन दे जाना है, ठीक है। अब देखिए मूलधन 2400 ब्रैकेट 1 प्लस आर बटा 100 की 20 दर है तो 10 बटा 100 पावर में टी है टी। कोई भी संख्या नीचे 1 ला सकते थे, 1 के नीचे 1 ला दिए, 1 और 100 का एलसीएम 100, 1 है तो 1 अपने मन से गुना। आप देखिए 1 का पावर 100, 100 बार में 100 प्लस 20 तो 20 अपने मन से गुना 100 का पावर 100 एक बार में 1 से, ठीक। 1 गुना 100, 100 प्लस 20 गुना 1 20 बटा 100 बटा 100, ठीक है। अब देखिए 100 और 20 120 बटा 100 के पावर में 2 है, पावर में 2, ठीक है। 2400 ब्रैकेट में देखिए होल स्क्वायर जिसे कहता है, ठीक। जैसे आपको कहेंगे कि 2 गुना 2 बराबर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 2 गुना 2 2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक छुपा है यहाँ पे एक छुपा है, 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे याद नहीं कर सकते आप कि 2 के स्क्वायर बराबर 2 गुना 2 लिख सकते हैं, क्यों, जब इसके बराबर ये लिख सकते हैं तो इसके बराबर ये नहीं लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसमें किए कि इसके बराबर इस तरह लिख दिए, ठीक है। जब कटा काट दिए, नहीं कटा उसे सीधा गुना कर दिए, ठीक है। देखिए जो 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, 1 0 इसे काटे 1 0 इससे काटे 1 0 इससे काटे 1 0 इससे काटे, ठीक है। अब देखिए यानी कि इसे काटे इससे और इसे काटे इससे, ठीक है। अब देखिए इसे काटे इससे और इसे काटे इससे, तो 12 गुना 12 बचा, इसमें 24 बचा, यानी कि 24 गुना 12 कितना है हम लोग का 288, उसमें 12 गुना किए कितना है हम लोग का 3456। तो 3456 आ गया। और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 3456 माइनस 2400 कितना है 1456 है, क्या वो हम लोग का आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बन सके भैया 8000 का 3 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि रुपया 8000 का 3 वर्ष के लिए जब ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है 5% ब्याज वार्षिक दर में, ठीक है। तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, इसमें जो सबसे पहले हम लोग का दिया है, सो क्या क्या दिया रहेगा, दिया है क्या कहता है कि 8000 के 3 वर्ष के लिए 5% ब्याज, यानी कि दिया है मूलधन बराबर 8000, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि समय वर्ष और जो हम लोग का इसमें है दर, सो कितना है दर 5%, ठीक। 8000 समय 3 वर्ष और दर 5%, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है हम लोग को कि मिश्रधन और
चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, तो इसमें सबसे पहले हम लोग का चक्रवृद्धि जो मिश्रधन का सूत्र होता है, तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन का सूत्र आपको पता ही होगा क्या होता है मिश्रधन का सूत्र। तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, तो मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस 10/100 के पावर में समय, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोल रहे थे आपको हम, क्या अगर आप मिश्रधन नहीं लिखेंगे तो तब पर भी चलेगा, ठीक है। तो आपको हम समझने के लिए सीधा में यहाँ पे हम बराबर ले लेते हैं, ठीक है। मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, मूलधन यानी कि 8000, एक है तो 1 प्लस 10 कितना 5%, तो 5/100 है, 100 पावर में समय यानी कि कितना 3 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग को करना है कि 8000, 1 और 100 का एलसीएम, तो 1 और 100 का एलसीएम निकाले थे 100 ही आया था, तो 100। अब देखिए, अब एक गुना 100, 1 का पावर 100, 100 बार में 100 प्लस 5 गुना 100 का पावर 100, एक बार में 3, ठीक है। पावर में 3 है, पावर में 3, ठीक है। अब देखिए 8000, 1 गुना 100, 100 प्लस 5 गुना 1, 5 बटा 100 है तो बटा 100, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, 8000 का 8000 ब्रैकेट, तो ब्रैकेट, अब देखिए 100 और 5, 105 बटा 100 के पावर में 3, ठीक है। अब देखिए 8000 गुना 105 बटा 100 गुना 105 बटा 100 गुना 105 बटा 100। यहाँ कैसे लिखे, क्योंकि देखिए आपको हम क्या बोल रहे थे कि 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इसके बराबर ये नहीं लिख सकते हैं, तो इस तरह है, इसको बराबर इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह है, इसके बराबर इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे गुना 1 3 होगा, तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं, इसके बराबर ये लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसमें हम लोग को किए कि इसके बराबर ये लिख दिए। आप देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 क्या हो जाएगा 105, यहाँ पे देखिए इसे काट दिए 5 बार में, ये कितना बार में 4 बार में, ठीक है। कितना बार में 21 बार में, ये कितना बार में 5 का 500 20 बार में, 105 21 बार में, ठीक है। अब देखिए, अब 5 का 5 जो 20 आता है कितना बार में आता है 4 बार में, तो 4 बार में और 105 21 बार में, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या है यहाँ पर 4 ऊपर और 4 नीचे कट गया था, हम लोग को कितना आया, तो कितना आ गया दोस्तों हम लोग का 21 गुना 21 गुना 21 था। 21 का क्यू कितना होता है हम लोग का, तो आपको हम बताए थे बहुत से वीडियो में कि 21 का कितना होता है हम लोग का 92 कितना, तो 92 तो ये क्या हुआ हम लोग का मिश्रधन निकला, क्या निकला 92 यानी कि 9261 मिश्रधन निकला, ठीक है। तो अब हम लोग का इसमें क्या हो जाएगा, मिश्रधन इतना निकला, तो मिश्रधन बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं मिश्रधन बराबर 9261, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या हो जाएगा हम लोग का, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। तो मिश्रधन कितना 9261 माइनस 8000, ठीक है। अब देखिए 9261 यानी कि 9261 में 8000 जाएगा, कितना बचेगा हम लोग को 1261 है, क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इसमें सबसे पहले किए कि दिया हम लोग का मूलधन 8000, समय 3 वर्ष, दर 5%, ठीक है। अब देखिए मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस 8/100 के पावर में t, ठीक है। अब देखिए मूलधन कितना हम लोग का, तो मूलधन कितना हम लोग का 8000 ब्रैकेट 1 है तो 1 प्लस दर की रेट कितना हम लोग का 5%, तो 5/100 के समय 3 है तो समय में q, ठीक है। अब देखिए 8000 ब्रैकेट तब ब्रैकेट इसका एलसीएम निकालना है 100, 1 गुना 100 का 1 का पावर 100, 100 बार में 100 प्लस 5 अपने मन से गुना 100 का पावर 100, एक बार में 3, ठीक है। पावर में 3 है तो पावर में 3, 8000 का 8000 ब्रैकेट तब ब्रैकेट 1 गुना 100, 100 प्लस 5 गुना 1, तो 5/100 पावर में 3 है तो पावर में 3, 8000 का 8000 ब्रैकेट 100 और 5 105/100 के पावर में 3 है तो पावर में 3, तो 105 बराबर इसको यहाँ पे लिखे, इसके बराबर इसको 3 भाग में डिवाइड किए। आप देखिए 1 0 इससे 1 0 इससे, ठीक है, यानी कि इससे काटे इसको काटे इससे, ठीक है। अब देखिए अब इससे जो काट दिए इससे, ठीक है। अब देखिए अब 2 का पारा में जो 105 आता है 21 बार में, ठीक है। अब देखिए
अब देखिए क्या किए, 100 उस तरह लिख दिया। अब 20 आता है 5 का पावर 4 बार में, और 105 आता है 21 बार में, तो यहाँ पे 21 लिखे। अब देखिए यहाँ पे 4 हम लोग का 4 का पावर 4 कितना बार में आता है, एक बार में, तो यहाँ पे सब कट जुट के कितना आएगा, एक, और यहाँ पे कितना आएगा, एक, और यहाँ पे कितना, एक, और यहाँ पे कितना, एक। तो क्या हुआ हम लोग का 1 गुना 21 गुना 21 गुना 21, 21 का क्यों 9261। अब देखिए विसर्जन 9261, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर विसर्जन माइनस मूलधन 9261 माइनस 8,1261, ठीक है वो हम लोग का आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए तो हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सो कहता है कि 1000 के 18 महीने के लिए जो देता ब्याज, तो 18 महीने में फिर वो वापस ले लेगा। अब देखिए कहता है कि दर है 10%, और जो ब्याज है सो अर्धवार्षिक में संयोजित होता है, यानी कि प्रत्येक 6 महीना में ब्याज हुआ सो लेते जाता है, ठीक है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन में हो जाएगा, सो इसमें सबसे पहले आंसर में क्या हो जाएगा, हम लोग का दिया है मूलधन कितना हम लोग का, मूलधन इक्वल टू 1000 समय 18 महीना और दर इक्वल टू 10%। यहाँ तक समझ गए, 10 कितना हम लोग का 10%, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो आप समझ जाएंगे अब कि जो क्वेश्चन है सो किस तरह बनेगा। सबसे पहले इसमें बात को समझिए, देखिए कहता है मूलधन 1000 समय 18 महीना और दर है सो 10%, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही होगी, जो कंफ्यूजन है वही होगी कंफ्यूजन कि 18 महीना वर्ष में नहीं है, तो किस तरह बनाएंगे। लेकिन डरने वाली बात है कि इसमें नहीं, इसमें हम लोग को सिंपल से बात में करना है कि क्या कहता है कि अर्धवार्षिक में संयोजित होता है, यानी कि प्रत्येक 6 महीना में ब्याज देता है, ठीक है। तो 18/12 यानी कि महीना में हम लोग को, तो अगर से हम साल में निकालेंगे तो देखिए 1 साल बराबर कितना होता है 12 महीना, तो 18 महीना बराबर कितना साल हो जाएगा। तो हम लोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 18/12, क्योंकि देखिए 18 महीना होगा तो कितना साल होगा, तो 1 साल बराबर 12 महीना, ताकि कितना गुना कर देंगे 1/12 से, तो नीचे आ जाएगा 12। अब देखिए अब जो होता है हम लोग को क्या होता है, सो 6 का पारा में 18 कितना बार में आता है 3 बार में, और 12 जो आता है 2 बार में, तो 3/2 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा 3/2 वर्ष, यानी कि 1.5 साल, कितना 1.5 साल, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का मिश्रधन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो मिश्रधन बराबर क्या होगा हम लोग का, मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, मूलधन गुना 1 प्लस दर/100 के पावर में n, ठीक है। आपको बताए थे कि t को n भी लिख सकते हैं, क्यों कि वर्षों की संख्या बराबर n लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, आपका जो मन करता है सो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लिए क्योंकि आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि हम एक में ले लिए t, एक में n, यानी कि आप जो ले सकते हैं वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समय भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मूलधन इसे चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे आपका जो मन करता है सो कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं लिखते, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का क्या हो जाएगा, तब कितना होगा हम लोग का, तो मूलधन कितना हम लोग का 1000, ठीक है। अब देखिए 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, दर कितना 10 बटा कितना हो जाएगा हम लोग का 100, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा यह बात यहाँ पे समझ में आपको आ जानी चाहिए कि कहता है क्या कि वार्षिक ब्याज है कि जो है 10% गुना, यहाँ पे हम लोग को किससे करना पड़ेगा 1/2 से, किससे करना पड़ेगा यहाँ पे गुना हम लोग को 1/2 से, पावर में n है तो पावर में n, ठीक है। अब देखिए गुना 1/2 से क्यों किए, क्योंकि कहता है ना कि 6 माही है, कितना में है 6 माही में है, ठीक है। अब देखिए 1000 का 1000, 1 है तो 1 प्लस 10 गुना 1 10 और 100 गुना 2 कितना है हम लोग का 200, ठीक है। अब आपको पता है कि भागा में ऊपर नीचे कटता है, ठीक है। तो 1 0 ऊपर से 1 0 नीचे से, पावर में कितना n। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा और इसमें समझना पड़ेगा कि कहता है कि 1 साल में 2 बार पैसा देता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को अपने मन से 2n देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्या कहता है कि आधा वो जो देता है सो 6 माही में देता है। अगर n रहने दे देंगे तो हम लोग को वार्षिक में पैसा निकलेगा, और ये 6 माही कर देंगे या वार्षिक कर देंगे तो हम लोग को अटपटांग आ जाएगा आंसर, ठीक है।
तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 2 लगा देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 2 गुना n की वर्षों की संख्या कितना 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 अपने मन से ला सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि पावर में भी गुना होता है और पावर में भी कटता है। ठीक है, तो 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या हो जाएगा 1000 1 प्लस कितना 1/20। अब गुना में कितना है हम लोग का कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 3। ठीक है, और 1 और 20 का एलसीएम, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक, और 1 और 20 का एलसीएम कितना है हम लोग का 1,20। किससे लगा है 20 से 1,1। ठीक है, क्या है हम लोग का 20 गुना 1 गुना 1 तो 20 से कम 20। हम लोग का एलसीएम कितना निकल जाएगा 20 से कम 20। एलसीएम कितना आएगा हम लोग का 20। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 1020 नीचे। आप देखिए 1 गुना 20 का पावर 1 का पावर 20 बार में तो 20 प्लस 1 गुना 20 का पावर में 20 1 बार में 1 पावर में 3 है तो पावर में 3। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए 1000 ब्रैकेट 1 गुना 20 20 प्लस 1/20 ठीक है, आप देखिए 1000 गुना कितना होगा 20 और 21/20 क्या हो जाएगा इसका हम लोग का क्यूब। ठीक है, अब देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा तो 1000 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। ठीक है, अब देखिए 1 0 नीचे 1 0 ऊपर 1 0 नीचे 1 0 ऊपर 1 0 नीचे 1 0 ऊपर 21 गुना 21 गुना 21 तो 21 का क्यूब कितना हो जाता है हम लोग का 92 61/2 गुना 2 की 2 का क्यूब 8। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा भागा देख देखना पड़ेगा। किसको किसको भागा देख देखना पड़ेगा 92 61 को 8 से। ठीक है, 92 61 को 8 से भागा देख देखते देखिए 92 61 भागा 8 जाएगा 1157.625। ठीक है, तो भागफल कितना होगा हम लोग का यहाँ पे 1157.625। ठीक है, अब देखिए हम लोग का मिश्रधन कितना है 1157.62। ठीक है, अब देखिए अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, आप देखिए मिश्रधन कितना है हम लोग का 1157.62 माइनस मूलधन कितना 1000 तो घटाने पर कितना है 157.62 क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर। तो सबसे पहले इसमें किए कि सबसे पहले दिया हम लोग का मूलधन 1000 समय 18 महीना और दर है 10%। ठीक है, तो देखिए महीना कितना है हम लोग का 18 था, इसे साल में परिवर्तन किए तो हम लोग का कितना है 3/2 वर्ष। ठीक है, आप देखिए मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 के पावर में n। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या कि मूलधन 1000 तो मूलधन 1000 1 है तो 1 प्लस दर है कितना 10 तो 10/100/100। अब देखिए समय देखिए कहता है कि एक साल के लिए हम लोग n लिखेंगे 1 साल के लिए n लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है कि ई है सो बदलना है। ठीक है, तो कितना मृत्यु है ना। अब देखिए दर में 1/2 से गुना क्यों क्योंकि हम लोग को आधा साल के लिए निकालना था। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को क्या हो जाएगा कि इसको लिखे 20 से जब गुना की कितना हम लोग का 10/200 के पावर में इतना। ठीक है, आप देखिए इससे लिखे हैं 1 प्लस इसे कितना 1/20 के क्यूब। ठीक है, आप देखिए इससे लिखे हैं इससे एलसीएम 20 1 गुना 20 प्लस 20 1 गुना 1। ठीक है, आप देखिए 1 गुना 20 20 प्लस 1 गुना 1 आप देखिए इसको लिखे हैं। आप देखिए इसे यहाँ लिखे हैं 1000 गुना 21/20 का क्यूब। ठीक है, इसे लिखे हैं 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 3 बार लिखे क्योंकि 21/20 का क्यूब है। तो आप देखिए इससे 3 0 काटे इससे 1 0 इससे 1 0 इससे 1 0। ठीक है, आप देखिए 21 गुना 21 गुना 21 21 का क्यूब 92 61 2 का क्यूब 8। ठीक है, आप देखिए अब कितना हम लोग को इससे डिवाइड दिए तो 1157.625। ठीक है, तो 625 नहीं आप 2 संख्या लिखेंगे तो पता चलेगा हम 3 संख्या लिख दिए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, आप देखिए मिश्रधन 1157.62 माइनस 1000 घटाने पर कितना 157.62 तो क्या वो हम लोग का आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है सो कहता है कि रुपया 20,000 का 1 वर्ष के लिए रुपया 20,000 का 1 वर्ष के लिए वो जो ब्याज है सो त्रिमासिक आने की जो है सो वो ब्याज 1 साल में जैसे 3 महीना होता है तैसे उसको पेमेंट कर देता है। ठीक है,
अब देखिए, अब कहता है कि वो जो ब्याज है सो उससे कितना देगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का जो दिया है सो दिया है क्या हम लोग का दिया है मूलधन इक्वल टू मूलधन बराबर 20,000। अब देखिए मूलधन 20,000 और समय बराबर 1 वर्ष और दर है सो कितना हम लोग का 10%। ठीक है, क्या हम लोग का ये दिया है। ठीक है, अब देखिए समय कितना 1 वर्ष, लेकिन देखिए कहता है कि वो है समय सो 1 वर्ष से लेकिन त्रैमासिक, यानी कि वो जो है सो 1 महीना में जैसे 3 महीना होता है तैसे वो दे देता है। ठीक है, तो 1 साल बराबर 12 महीना और त्रैमासिक तो 3, तो कट के कितना है हम लोग का 3 का पारा 12 4 बार में तो 4। ठीक है, वो 1 साल में 4 बार मेहनत पे 3 महीने में पैसा दे देता है और 1 साल में 4 बार देता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को इसमें निकालना पड़ेगा कि मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, तो मिश्र धन का सूत्र आपको पता ही होगा, तो मिश्र धन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 के पावर में n। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है सिर्फ सब देखिए मूलधन कितना हम लोग का 20,000, तो 20,000। ठीक है, 1 है 1 प्लस दर कितना हम लोग का 10, तो 10। ठीक है, अब देखिए अब वहां जो बोला था कि अर्धवार्षिक होता है तो नीचे 200 लिखे थे क्योंकि गुना 1/2 से किए थे, तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा हम लोग को 1/4 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 400 और यहाँ कितना है हम लोग का 4। ठीक है, क्योंकि संख्या कितना हम लोग को जो है सो देखिए वो 1 साल में मान लीजिए कि वो 1 साल में 4 बार देता है, तो यहाँ पे ऊपर में पावर में चल जाएगा 4, यानी कि इतना पैसा करके वो 4 बार दिया और यहाँ बट्टा में 400, यानी कि यहाँ पे गुना 4 से किए कि वो जो सब पैसा देगा सो उसका जो देगा 10% वार्षिक दर से, सो सब में मतलब इस जितना महीना में दिया सब में उतना ही दिया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग का क्या हो जाएगा 20,000 ब्रैकेट है ब्रैकेट 1 0 ऊपर 1 0 नीचे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग का क्या है 1/1 प्लस 1/40। ठीक है, तो 1 और 40 का एलसीएम 40। ठीक है, क्योंकि 1 का पावर 40 बार में। ठीक है, अब देखिए एक के साथ अगर कोई भी टेबल रहे, कोई कितना भी संख्या देगा उसका एलसीएम निकालने बोलेगा तो उतना आएगा जो बड़ा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि इसमें कौन बड़ा 40। अब देखिए 1 गुना 1 का पावर 40 बार में 40 प्लस 1 गुना 40 का पावर 40 1 बार में 3। ठीक है, पावर में 4 है तो पावर में 4। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए 20,000 तो 20,000। अब देखिए 1 गुना 40 तो 40 प्लस 1 गुना 1 नीचे 40 है नीचे 40 पावर में 40 पावर में 40। अब देखिए 20,000 40 और 1 41/40 के पावर में 4। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा हम लोग का 20,000 तो 20,000 गुना 41/40 गुना 41/40 गुना 41/40 गुना 41/40। यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ कैसे लिखे हम, ताकि आपको हम बता दें कि कहता है कि इस 41/40 का पावर है सो 4, तो इसे 4 बार लिखेंगे। अब देखिए 1 0 इससे 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 1 0 इससे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 41 को अगर 4 बार लिख के गुना करेंगे तो हम लोग का जो आएगा सो हम लोग का आ जाएगा 28 25 761। ठीक है, अगर आप गुना करके देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे गुना करके इस वीडियो में आपको बताएंगे तो हमारा वीडियो सो काफ़ी लंबा चल जाएगा, इसीलिए हम आपको जल्दी समझाने के लिए, कम टाइम में समझाने के लिए सीधा लिख के बता दे रहे हैं। अब देखिए बच्चा कितना है हम लोग का 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। इसको अगर गुना करेंगे आप 4 का पावर 4 तो 4 चौक 16 16 चौक 64 64 गुना 4 करेंगे तो आएगा 256। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हम लोग का 2, तो 2 गुना गुना। अब देखिए अगर इसको इससे गुना करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा 2 गुना 1, तो कितना होगा हम लोग का 2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए 2 गुना 6 तो 6 दूनी 12 2 बचा 1। अब देखिए 2 गुना 7 तो 7 दूनी 14 5 बचा 1। अब देखिए 2 गुना 2 तो 4 और 1 22। ठीक है, बटा कितना हम लोग का 256। तब इसे डिवाइड देंगे तब हम लोग का कितना आ जाएगा, तब हम लोग का आ जाएगा 22
76.26। ठीक है, अब देखिए मिश्रधन हम लोग का इतना गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है हम लोग का 22,076.25 माइनस 20,000, तो घटाने पर कितना है हम लोग का 2,076 माइनस 26, क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो सबसे पहले इसमें हम लोग का क्या क्वेश्चन में कि मूलधन 20,000 है, समय 1 वर्ष है, दर है 10%। ठीक है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 के पावर में n। ठीक है, 20,000 मूलधन प्लस दर 10 बटा 100 यानी कि 4 बार में देगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 400, और पावर में कितना हम लोग का 4। आप देखिए इसे लिखते गए और इसको सॉल्यूशन करते गए, इसे डिवाइड दिए हम लोग 1/40, इसका एलसीएम 40, एक को एक अपने मन से गुना, एक का पावर 40, 40 बार में प्लस एक अपने मन से गुना, 40 का पावर 40 एक बार में, ठीक से पावर में 4 है, पावर में 4 1 गुना 40, 40 प्लस 1 गुना 1 40 है 40, 40 और 41 बटा 4 है पावर में, तो उसमें पावर में 4। अब देखिए इसे पावर में 4 है तो 4 बार इसे कर दिए और डिवाइड जिसे दे दिए हम लोग का, इसको 41 गुना 41 गुना 41 गुना 41 किया हम लोग का आया 28,25,761। ठीक है, अब देखिए गुना 2 है तो गुना 2 बटा में 4 चौक 16 16 चौक 64 64 चौक 256। ठीक है, ऐसे गुना किया हम लोग का इतना आया 256। जब इसे डिवाइड देंगे तो हम लोग का आ जाएगा इतना। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो आप लोग भागादिक देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, 22,076 माइनस 20,000, जब घटाया हम लोग कितना है 76.26, तो क्या हम लोग का आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिए देखते हैं। देखिए जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कहता है कि रुपया 3,000 का 1.1/2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर है उसका, और कहता है कि वो जो ब्याज है सो अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता है। बात को तो समझ ही गए होंगे क्या कहता है। सो क्या कहता है कि वो जो है सो 3,000 रुपये देता है 1.1/2 यानी कि 1 दूना 2 और 1 3/2 यानी कि 1.5 वर्ष के लिए उसे देता है, और वह कहता है कि 5% वार्षिक ब्याज लेता है। ठीक है, अब बात को समझिए, देखिए 5% वार्षिक ब्याज लेता है। ठीक, अब देखिए अब तो सबसे पहले जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा हम लोग का कि दिया है क्या क्या दिया इसमें हम लोग का मूलधन बराबर 3,000 समय बराबर हम लोग का समय कितना हो जाएगा 1.1/2 वर्ष। ठीक, आप देखिए अब दर कितना हो जाएगा हम लोग का 5%। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहते हैं हम लोग को कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। क्या करना हम लोग को मिश्रधन बराबर क्या होगा, तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है हम लोग का मूलधन इंटू क्या होता है 1 प्लस दर बटा 100, और यहाँ क्या दोस्तों हम लोग का वर्षों की संख्या क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं वर्षों की संख्या। ठीक है, अब देखिए अब जो हम लोग का होगा सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा। सो अब देखिए मूलधन कितना हम लोग को 3,000। ठीक, 1 प्लस रेट कितना 5 और 100 है 100। ठीक, अब देखिए वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, वर्षों की संख्या बराबर n। ठीक है, अब देखिए अभी हम इंटू 1 प्लस 5/100 के पावर में n। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का 3,000 का 3,000। अब देखिए एक इसके नीचे अपने मन से 1 ला सकते हैं बट्टा में प्लस, इसे हम लोग यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं प्लस 5 बट्टा, कहता है कि 1 साल में 2 बार देता है, 2 बार तो है क्या हो जाएगा अपने मन से 200 पावर में क्या है हम लोग का 20। केसेस से आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि कहता है 1 साल में जब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग का होता है 100, तो इसे जब 1 साल में 2 बार होगा तो इसका आधा हो जाएगा। इसका देखिए तो 5/100 का हम लोग नीचे अपने मन से 2 गुना करेंगे आधा करने के लिए, तो 100 गुना 2 200, और यहाँ पे ऊपर में हम लोग का 1 साल में कितना बार करते हैं हम लोग को 2 बार, यहाँ गुना 2। आप देखिए 3,000 इंटू 1/1 प्लस इसे देखिए 5 का 5 1 बार में 200 40 बार में। ठीक है, आप देखिए 2 तो 2 अपने मन से गुना, यानी कि वर्षों की संख्या कितना हम लोग का 3/2
2, तो अपने मन से यहाँ 1 लगाएंगे। अब देखिए 2 का पावर हम 2 एक बार में कट गया हम लोग का। अब देखिए हम लोग का क्या होगा 3000 इंटू 1 और 40 का एलसीएम 40, 1 गुना 40 प्लस 1 गुना 1, ठीक है। अब देखिए क्या होगा पावर में 3, ठीक है। अब देखिए 3000 इंटू 1 गुना 40, 40 प्लस 1 गुना 1, 1/40 है 40, पावर में 3 है, पावर में 3, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 3000 का 3000 गुना यहाँ पे देखिए अब 40 और 41/40 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर, तो 3000 गुना 41/40 गुना 41/40 गुना 41/40, ठीक है। अब देखिए 1 जीरो इससे 1 जीरो इससे 1 जीरो से 3 जीरो नीचे काटे हैं तो 3 जीरो ऊपर, ठीक है। अब देखिए 41 41 गुना 41 गुना 41 41 गुना 41 गुना 41 कितना हो जाएगा हम लोग का क्यों 68,921, और नीचे कितना हो जाएगा हम लोग का 4 का 4 तो कितना है 1 या 3 6 27 का 7 बचा 2 24 और 2 26 के 6 बचा 3 18 और 3 21 बट्टा 4 से जब भी कटेगा तो हम लोग का आ जाएगा 30.67, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ हम लोग का ये मिश्रधन, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूल धन, क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग क्या हो जाएगा 3230.67 माइनस 3000, तो हम लोग का कितना आएगा 230.67, क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो सबसे पहले इसमें किए कि सबसे पहले हम लोग का दिया मूलधन बराबर 3000 समय बराबर 1.1/2 वर्ष दर 5%, ठीक है। अब देखिए मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है हम लोग का मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर में वर्षों की संख्या, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का क्या हो जाएगा इसमें, अब देखिए कि मूलधन है 3000, 1 प्लस दर है 5/100/100 एन पावर में वर्षों की संख्या बराबर लेते हैं। आप देखिए 3 तक 3000, आप देखिए ब्रैकेट तो ब्रैकेट 1 के नीचे अपने मन से 1 लगा सकते, 1 लगाएं प्लस 5 तो 5 बट्टा यहाँ पे 200 कैसे आया, यही समझ नहीं आया हमको कैसे आया सो। यहाँ पे सबसे पहले बात को समझिए, देखिए कैसे आया सो। कहता है 1 साल का आधा करना है हम लोग को, कितना 1 साल का आधा, तो क्या कर देंगे हम लोग 1 साल का आधा आन की 5/100 5/100 में गुना 2 करेंगे 1/2 आन के आधा करना हम लोग को, तो 5 कितना होगा हम लोग यहाँ पे देखिए 5/100 गुना 1/2, तो क्या होगा हम लोग का 5 गुना 1 5 और 100 गुना 2 200, समझे कैसा है सो, नहीं समझे फिर से समझ लीजिए। देखिए कहता है कि आधा करना हम लोग को, जो ब्याज देता है सो अर्धवार्षिक में देता है, ठीक है। किसमें देता है वार्षिक में, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे आप समझिए, आप देखिए यहाँ कहता है कि वर्षों की संख्या में यहाँ पे 2 अंक किस आ गया, घबराने वाली बात नहीं है इसमें, किस है तो सबसे पहले इसमें बात को समझिए। देखिए ये कहता है हम लोग को कि ये है सो 1 साल में 2 बार देता ब्याज, 1 साल में 2 बार देता ब्याज, किसमें 6 माही में, किसमें 6 माही में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसमें यहाँ पे 6 माही में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए क्या किए सो 3000 का 3000 1/1 प्लस इसे डिवाइड दिया है 1/40, पावर में कितना हम लोग का एन बराबर 3/2 तक 3/2 लिखे, ठीक है। अब देखिए अब क्या किए सो इसे लिखे हैं ब्रैकेट 1 और 40 कैल्सियम 40, 1 गुना अपने मन से 40 का पावर में जो 1 का पावर में 40 आता है 40 बार में, तो प्लस 1 गुना 40 का पावर में 40 1 बार में पावर में 3 है पावर में 3, ठीक है। इसे लिखे 1 गुना 40 40 प्लस 1 गुना 1/40/40 3 है 3 पावर में, ठीक है। 3000 गुना इसका क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसे 3 बार लिखे क्यूब में, ठीक। इसे इसका 1 जीरो इसका 0 इसका 1 जीरो 3 जीरो तो ऊपर भी 3 जीरो डिवाइड किए, ठीक है। अब देखिए 3 गुना 41 गुना 41 गुना 41 तक यहाँ पे 41 का क्यूब इतना होता है हम लोग का। अब देखिए बटा 4 4 64, ठीक है। अब देखिए इसको गुना किए इतना आया बटा 64, तो बटा 64 जब इसे डिवाइड दिए तो हम लोग का आया 3230.67, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम लोग का निकला मिश्रधन माइनस मूलधन 3230.67 माइनस 3000 बराबर 230.67। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारा न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।